बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, सब से पहले तो आपको शब बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो महीना है जिसमें हमारे अमाल नामे कहा जाता है कि अल्लाह ताला के सामने पेश होते हैं और उसके मुताबिक हमारे अगले आने वाले साल का भी तयन होता है। अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक़ को मज़ीद जो है तक़वियत भी मिलती है और हम अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ बढ़ाते भी हैं। तो आज विश टीवी की इस रिपोर्ट को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक आप करें या ना करें। तो जनाब, जैसे बात हम कर रहे हैं शब बारात की, इस महीने की, और इस महीने की थोड़ी सी फजीलत के बारे में भी आपको बताते चलें कि ये वो शब बारात है जिसके बारे में कहा जाता है कि जहन्नुम से इतने लोग आज़ाद होते हैं जितने बनु कल्ब की बकरियों के बाल थे। बनु कल्ब की जो बकरियां थी बहुत ज़्यादा तादाद में थी, उनके ऊपर जितने बाल थे उतने ज़्यादा लोग जहन्नुम से आज़ाद होते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ये आप एक बच्ची को देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वो बच्ची है जिसका नाम हरीम फातिमा है। 3 साला इस बच्ची के साथ में जो ज़्यादती की गई, इस बच्ची का रेप किया गया, इस बच्ची को अगवा करके इसके साथ में रेप किया गया और उसके बाद में इसको गंदे नाले में फेंक दिया गया। ये हमारे बच्चों के साथ हो क्या रहा है? कभी ज़ैनब, कभी कोई बच्चा, कभी कोई बच्चा, कभी कोई बच्ची, कभी, यानी कि अब हमारी नस्लों ने ये चीज़ें भी देखनी है। अब मुझे बताइए कि इस बच्ची के लिबास में कोई मसला है, इस बच्ची के अंदाज में कोई मसला है? ये बच्चे हैं, इन बच्चों के ऊपर भी क्या शैतानियत इतनी अरूज पे आ चुकी है माशरे की कि वो भी उसको भी कबूल नहीं कर रहे हैं, बचपने को भी कबूल नहीं कर रहे कि भाई चलो बड़े हैं, कोई औरत ऐसी करे, या मतलब किसी बड़ी औरत का जब होता है या बच्ची का या लड़की का होता है ये मतलब इस तरह से एहतसाल होता है तो एक बात समझ में आता है कि शायद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, ये होगा, वो होगा, बड़ी बातें आ जाती हैं, सोसाइटी के अंदर ही बड़ी बातें आ जाती हैं। लेकिन ये बच्चों के साथ में जो हमारे सोसाइटी के अंदर ये गंद पुना चल पड़ा है, आप बताइए कि इस गंद के ऊपर आप और मैं क्या कह सकते हैं? इस गंद की क्या हकीकत है? आप ये बताइए कि क्या अल्लाह ताला हमें इस बात के ऊपर सज़ा नहीं देंगे? क्या हमारे इस अमाल नामे के जिसमें चेंज होने इस रात में, क्या हमारे अमाल नामे ये किस तरह से चेंज होंगे? हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसे मगन हैं, ज़िंदगियों की कोई परवाही कोई नहीं है, लग्जरिज़म के ऊपर, यानी कि कह लीजिए कि सिर्फ अपनी सहूलतों के लिए हम अपनी हर बात के आगे बेफिक्री ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई फ़िक्र ही नहीं है, बस आगे बढ़ जाने की फ़िक्र है या आगे पैसा कमाने की फ़िक्र है, पैसे कमाने की दौड़ लगी हुई है। और चलिए कुछ गरीब इलाकों में तो वहाँ पे क्या है, गाली गलूच है, उल्टी सीधी हरकतें हैं। हमारे उलमाए कराम, इतने बेहतरीन उलमाए कराम हमारे पास मौजूद हैं, हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। ये हमारे वो उलमाए कराम हैं जो कि जिनका बयान सुनते हैं तो हमारी आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन कब तक? जब तक हम इनके सामने बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको बस वो सिर्फ लफ्ज़ी तौर पे सुनना होता है, मानना होता है कि नहीं, ये तो हमारी एक अलग सी बात हो जाती है ना। यही वजह है कि पूरी दुनिया में, तो हम छोड़े इस बात को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान में आए दिन इस किस्म के वाक़ियात हो रहे हैं, आए दिन इस किस्म की घटिया हरकतें हो रही हैं कि किसी बच्चे का इत्तेसाल हो गया, किसी बच्चे के साथ रेप हो गया, बच्ची बच्चा, कोई तफरीक नहीं रखी जा रही। कानून पे कानून बन रहे हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर जी हमने ये कानून बना दिया है, हमने वो कानून बना दिया है। लेकिन गवर्नमेंट का हम आप इमरान खान साहब आपसे ये कहना चाहेंगे, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि क्या कानून बना देना सिर्फ काफ़ी है? क्या इम्प्लीमेंटेशंस काफ़ी नहीं है? और जहाँ पे कानून की इम्प्लीमेंटेशंस की बात आती है, आप ये देखिए ज़रा टिकटॉक के ऊपर जिस तरह की बेहयाइयाँ हमारे माशरे में फैली हुई हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम ये कहें कि लड़के ही बुरे हैं तो ऐसा भी नहीं है, हमारी ख़वातीन इससे कम हैं। ये अंदाज़ हैं लड़कियों के, ये अंदाज़ हैं हमारी बच्चियों के। और इस किस्म के अंदाज़ या इस किस्म की बातें, और आज इन बातों के ऊपर तो पीडीएम हो या कोई भी हमारे जो मुफक्करीन हजरात हैं या हमारे सियासतदान, इनको बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारी सोसाइटी में जो हो रहा है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहेंगे कि आप इसके बारे में क्या कानून बना रहे हैं।
बैठ के तकरीरें कर लेना, ये सारी, या कह लीजिए कि सूरज को तो वो चिराग दिखाने के मुतरादिफ तो हो सकता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कुछ अर्सा पहले एक हरीम शाह नाम की एक क्या उसे मैं प्रोस्टिट्यूट ही कह सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ, कि जिस तरीके से वो आती हैं, वो हमारे हसास अदारों में जाती हैं, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठती हैं, गेट को खोलने के लिए, दरवाज़े को खोलने के लिए टांग इस्तेमाल करती हैं, और वो यानी कि हाथ से खोलना भी नहीं उनको गवारा है। यानी ये दिखाना चाह रही है कि ये अदारे भी उसकी जूती के नोक पे हैं। तो वाकई है, क्योंकि इसकी वजह ये है हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा जो क्राइम्स इस टाइप के हो रहे हैं, क्रिमिनल हरकतें हो रही हैं, इस बात के पेश नज़र क्या ही हमने एक दिन मर ही जाना है। ये सारी बातें यहीं के यहीं रह जाएंगी, और जितनी मर्जी जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आए, जितने मर्जी हम कानून बना लें, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाएंगे तब तक उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। हमारी जो लोग हैं उनकी अंदाज ही अजीबो गरीब हो चुके हैं। आप बता दीजिए कि क्या इन अंदाज को चेंज करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है? हम अपनी फ़ौज से भी ये कहते हैं। जब APS का जो वाक़या होता है जिसमें कि आर्मी पब्लिक स्कूल को में इस तरह से बच्चों को उड़ाया जाता है, तो उस वक्त हमारी आर्मी ने बहुत बेहतरीन काम किया, दुश्मनों को चुन चुन के मारा। आज हमारी आर्मी, हम उनसे ही तवक्का करते हैं, हम उनसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ही इसके बारे में कुछ करें। हम आप लोगों से, विश टीवी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस टॉपिक को ज़रूरत से ज़्यादा और अपने दिल के करीब समझते हुए इन टॉपिक्स को ऊपर बात करें। अपने भाई बहन बेटियों तमाम को बताएं कि अखलाकियात कोई चीज़ होती है, कोई बात होती है जिसकी वजह से आप अखलाकी तौर पे मजबूत होते हैं, तो सोसाइटी बनती है। आज ये गंद हमारे घरों में आ रहा है, तो जनाब अगर ये गंद हमारे घरों में आ चुका है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें लोगों ने अपने हाथ में कानून ले लिया है, तो अगर यही सब कुछ चलना है तो मरने के बाद क्या होगा? इसी तरह से चाहे किसी भी मज़हब की कोई कब्र हो, हमारी हो, किसी भी मज़हब की कब्र हो, उसके ऊपर इसी तरह से वो शाम बिच्छू ही होंगे, क्योंकि हम मरने का तकद्दुस भी भूल चुके हैं। अगर पाकिस्तान में ये सब कुछ होगा तो वो वक्त दूर नहीं है जब लोगों में इतनी अफरा तफरी फैल जाएगी इस वजह से कि फिर जिसकी लाठी और उसी की भैंस होगी। इसमें कभी तो वो शाहरुख का, तो आपको मालूम है, शाहजेब के बच्चे का जिस तरीके से जिसने अपने बहन को बचाने के लिए और उसको बाद में उसी को गोली मार दी गई। तो ये हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम पहले बात ही नहीं करते थे। ये तो बेहजाई की बातें हैं, इसके ऊपर बात नहीं करनी, हम इसके ऊपर बात नहीं, या फिर हमें हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी की इस तरह की बातों को सुनकर इग्नोर कर देते हैं। देखिए, आज विश टीवी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ये बहुत अहमियत है आपकी बात के अंदर, बहुत यानी कह रही थी कि बहुत ज़ोर है आपकी बात के ऊपर, आपकी तनकीद के ऊपर। तो आज हम अपने लोगों से ये कहेंगे कि पुरज़ोर एहतजाज करें, रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि हमारे घरों तक ये फितने फैल चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भी इसको शेयर कीजिए, और अगर नहीं अच्छी लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए।